हाँ, नमस्कार भाइयों। आज हम लोग जो हैं, आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ विंच मशीन। विंच मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइस रहता है, क्या क्या लिफ्टिंग डिवाइस होता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी बात करने वाला हूँ। उसके बाद विंच मशीन का हजार्ड्स क्या है, उसमें होने वाले खतरा को दूर करने का लिए उसका प्रिकॉशन क्या है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बात पता रहना चाहिए जो विंच मशीन क्या है। व्हाट इज विंच मशीन? Winch machine is a electrical power machine with one or more drums with electrical motor, gearbox, thruster brake, hand brake, wire rope, counterweight and hook etc., which is used for hauling, pulling and lifting. It is called winch machine. विंच मशीन जो है एक इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा मशीन है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को हाइट पर, अधिक ऊंचाई पर जो है उसको उठाया जा सकता है। फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं। कंट्रोल पैनल के द्वारा विंच मशीन का मोटर को चलाया जाता है। मोटर का हाई स्पीड रहता है। ये हो गया मोटर। मोटर का हाई स्पीड रहता है तो मोटर के स्पीड को कम करने के लिए गियर बॉक्स दिया जाता है। गियर बॉक्स अगर ये 15 बार घूमेगा तो गियर बॉक्स एक बार घूमेगा। उसके बाद उसको रोकने के लिए थ्रस्टर ब्रेक लगा हुआ है। इधर भी ब्रेक लगा हुआ है, उधर भी ब्रेक लगा हुआ है। इसके बाद ड्रम को चलाने के लिए तो ये सिस्टम है। उसके बाद ड्रम चलेगा। ड्रम चलेगा तो वायर रोप फिर इसमें चलेगा और उसके बाद उसको मटेरियल को उठाया जाएगा। लेकिन इसका फंक्शन, काम करने का तरीका क्या क्या है? जैसे मशीन को चलाया जाएगा मोटर को, तो मोटर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या बंद करे या चालू करे, इसको कंट्रोल पैनल है, इसकी सहायता से उसको बंद किया जाता है और चालू किया जाता है। इसको बंद करना या चालू करना ये इमरजेंसी स्विच बटन है। ये इमरजेंसी स्विच बटन भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा एक बार इसको स्विच दबाएगा तो मोटर भी बंद हो जाएगा और इसका जो थ्रस्टर ब्रेक है वो भी बंद हो जाएगा। और अगर एक दो राउंड मार दिया तो लास्ट में ये हैंड ब्रेक भी यूज किया जाता है, जिसको ऐसे करके टाइट करेगा, ये हैंड ब्रेक भी बंद हो जाएगा। एक सीनियर साहब जो है KCPL के हैं, वो भी चलाएंगे, चला करके इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल दिखाने से पहले हम थोड़ा इसको हजार्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब तो लोड कैपेसिटी के मुताबिक विंच मशीन है सो आपको 10 टन तक उठाता है। 10 टन से 1 टन होता है, 3 टन होता है, 5 टन होता है और 10 टन आता है। आइए आप बैठिए, इस पर 10 टन होता है। अब जो है लोड और डिजाइन कैपेसिटी के मुताबिक 10 टन तक उठाता है। उसके अलावा मैं जो बताया सिंगल ड्रम और डबल ड्रम रहता है। सिंगल ड्रम में क्या है तो मटेरियल उठाया जाता है और डबल ड्रम रहता है। ये ड्रम जहां दो रहेगा उसको पैसेंजर होस्ट को, आदमी को उठाने के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन वो भी 10 टन का रहता है जो हमारे चिमनी में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है जो डबल ड्रम रहता है, आदमी जैसे इलेक्ट्रिकल को, इक्विपमेंट को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए डबल बत्ती अर्थिंग लगाया जाता है, वैसे ही आदमी को बचाने के लिए डबल ड्रम लगाया जाता है। जो एक फेल हो जाएगा उसका भरपाई दूसरा करेगा। तो इस टाइप से उसको डबल ड्रम लगाया जाता है। लेकिन यहाँ मटेरियल में तो सिंगल ड्रम ही लगता है। अब आ जाता है हजार्ड्स एंड प्रिकॉशन ऑफ विंच मशीन। इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन है, उसको शॉक से बचाने के लिए इसका जो है मेन कंट्रोल पैनल का जो भी कनेक्शन होगा वो RCCB ELCB से कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा बात यह है इसमें डबल बडी अर्थिंग लगा हुआ है।
लगा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद वैसे नियम है, स्ट्रक्चरल मटेरियल जहां भी है तो उसमें भी बॉडी अर्थिंग लगा दिया जाता है। शॉक से बचाने के लिए डबल बॉडी अर्थिंग लगाया जाता है। डबल बॉडी अर्थिंग भी है, एक टाइप का डबल प्रोटेक्शन है, वन फेल जाएगा तो दूसरा का उसका भरपाई किया जाएगा। और जिसको मशीन चलाने आता है वही चलाएगा, दूसरा नहीं चला चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने का ये सब तरीका है। उसके बाद है फिजिकल इंजरी। तो आदमी को फिजिकल इंजरी कैसे होगा, जैसे वायर रोप चल रहा है, मटेरियल उठ रहा है तो उससे चोट लगने का खतरा है। चोट लगने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर देगा और एक आदमी को वहां खड़ा कर देगा आदमी को देख रेख के लिए, तो वो हो गया फिजिकल इंजरी से उसका समाधान हो जाएगा, ये बैरिकेडिंग और एक आदमी को खड़ा करने से। उसके बाद हो गया अनऑथराइज ऑपरेटर। इसमें जो है काम वही करेगा, एक तो इसको चलाने वाला आदमी ट्रेंड पर्सन, ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, जो ये हैं, ये तो सीनियर में है, इनके पास भी और जूनियर भी चलाने वाला है, तो ट्रेंड पर्सन रहना चाहिए और एक्सपीरियंस 5-7 साल का रहना चाहिए। इनका तो 12 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल का है। और इसके अलावा 18 साल से कम वाला इसको नहीं चलाएगा। और इसके बाद एक और इसमें प्रिकॉशन क्या लिया जाता है, जो मैनुअल इसका बुक आता है, जो देख लेगा उसमें कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा, वो सब पूरा सिस्टम उस मैनुअल बुक में दिया जाता है। इसके बाद हो गया इम्प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ मशीन का फाउंडेशन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये फाउंडेशन जो है, विंच मशीन जो लगाया जाता है नीचे में भी लगाया जाता है, नीचे में लगाया जाएगा तो कंक्रीट से उसको लॉक कर दिया जाता है, और ऊपर में भी स्ट्रक्चर पर, जैसे ये स्ट्रक्चर पर लगाया गया है, इसका हरेक जगह टाई अप कंप्लीट है। इसमें जो अगर गड़बड़ी रहेगा तो इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर खिसक जाएगा, मशीन भी खराब हो सकता है, मोटर भी खराब हो सकता है। इसका ये कंप्लीट होना चाहिए, जो कंप्लीट है एलाइज, इसका जो है फाउंडेशन एकदम कंप्लीट है। वैसे फाउंडेशन में भी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट जो है, जहां से यहाँ का सिस्टम जहां से चालू हो रहा है, जैसे ये ड्रम है, ड्रम से जो वायर गया है वो वायर जहां तक गया है, उसके बाद ऊपर गया है, नीचे गया है, इसका अलाइनमेंट अगर सीधा नहीं रहेगा तो कहीं भी ये घर्षण लग सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर से घर्षण लगने से क्या होगा, उसका टूट जाएगा, वायर रोप कट सकता है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके लिए उसका अलाइनमेंट सबका कंप्लीट रहना चाहिए, जो इसका अलाइनमेंट है। हाँ, विंच मशीन का प्रत्येक सिस्टम फेल होने का खतरा है। वो फेल होने से बचाने के लिए इसका प्रिकॉशन यही लिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल एजेंसी के द्वारा TPI सर्टिफिकेट लिया जाता है, जो प्रत्येक लिफ्टिंग टूल्स, सेफ्टी टूल्स है या सेफ्टी डिवाइस है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट जांच पड़ताल करने के बाद टेस्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। जो मशीन एकदम बिल्कुल 100% ओके है। इसका लोड कैपेसिटी 5 टन है, लेकिन इसका सेफ वर्किंग लोड 2.5 टन ही है। डैमेज ऑफ वायर रोप नुकसान होने का खतरा है। डैमेज वायर रोप कैसे होगा, कहीं घर्षण लगेगा तो डैमेज हो जाएगा, किसी स्ट्रक्चर से टकराएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए अलाइनमेंट भी कंप्लीट कर दिया गया। डैमेज से बचाने के लिए अलाइनमेंट, लाइन डोरी सही रहेगा और सही से उसको जहां भी शिफ्ट करेगा तो देख रेख में हर वक्त उसको देखना जरूरी है। और मशीन चालू के करने से पहले नियम है, इसका प्रत्येक सिस्टम है सब कुछ देख लेगा, इसका मेंटेनेंस शेड्यूल सही से रहना चाहिए। इसमें घूमने वाला जितना मटेरियल है, घूमने वाला जैसे उसमें गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए, जिससे फिजिकल इंजरी नहीं होगा। वायर रोप है, वायर रोप में लुब्रिकेंट लगा हुआ, जितना भी मूविंग पार्ट्स है उसमें लुब्रिकेंट लगा हुआ रहना चाहिए। ओवरलोडिंग आ जाता है
अगर लोड किसी भी इक्विपमेंट का, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का अगर सेफ वर्किंग लोड से अधिक उठाएगा तो वो हो गया आदमी, वो मशीन फेल हो सकता है, मटेरियल गिर सकता है। तो ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करना है। अब आप आइए यहाँ बैठिए और बैठ करके थोड़ा प्रैक्टिकली बता दीजिए जो यहाँ कैसे चलाया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, इसका सिस्टम क्या क्या है। तो आप इसको थोड़ा ये अपना सही से बता दीजिए। हाँ, ये अपना इलेक्ट्रिकल पैनल है। पैनल में सारा क्या है कि रिमोट लगा हुआ है, अप डाउन का बटन लगा हुआ है। रिमोट का क्या काम है इस रिमोट का? रिमोट का अपना काम ये है कि स्पीड, गति, रोप, ये अपना जो ड्रम को, विंड मशीन को कितना मतलब स्पीड देना है, स्पीड कम ज्यादा करके लेना है। तो वो कम ज्यादा करने हाँ, वाला रिमोट ये, है। हाँ, ये इमरजेंसी रिलीज हुआ। अच्छा, इमरजेंसी स्विच बटन वो हो गया। इसके बाद अप का है हाँ। अपना, ये देखिए अपना जो है अप अच्छा, चालू हो गया, अब चालू हो गया। इसके बाद जो है उसको डाउन, फिर रिलीज करके डाउन करना है। अच्छा, रिवर्स घुमाने के लिए। रिवर्स के लिए। अच्छा, इसके बाद का है कि अपना जितना स्पीड बढ़ाइएगा उतना बेल्ट इसका स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा। मगर इसको क्या है कि हम उसको आइडल में स्पीड जो लेना ज़्यादा उचित रहेगा, और मटेरियल जो है लिफ्टिंग के समय नॉर्मली जो है उसको उठाना है, ताकि धीरे धीरे उठाना है, ताकि हमारा प्रॉपर सेफ जगह में जाना है। तो मटेरियल को स्ट्रक्चर से टकराना नहीं चाहिए, प्रॉपर दोनों साइड रास्ता होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन में जाने के बाद में जैसा वो डायरेक्शन बोलता है फोरमैन अरिया हाबिस, उस हिसाब से किया जाता है। और इसमें क्या है, नुकसान क्या क्या है, मान लीजिए ये अपना ड्रम है, ड्रम में क्या है, गियर है, गियर में इसमें गार्ड लगा रहना प्रॉपर है, जैसे इसमें लगा हुआ है। ये चीज़ लगा रहने से क्या है, मान लीजिए बाय मिस्टेक कोई चीज़ अगर इसमें पड़ जाए तो वो ड्रम को, इसमें गियर को नुकसान कर सकता है। इसलिए गार्ड लगा रहने से कोई चीज़ अगर पड़ेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद फिर क्या है, ये रोप है। रोप को क्या है, अपना वायर रोप कुप्पी सेंटर में होना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर जो है रोप इसको रोलिंग हो। रोलिंग होने से क्या है कि हमारा रोप डैमेज नहीं होगा, लाइन बाय लाइन। उसके बाद एक सेंटर में वायर रोप कुप्पी रहेगा, एक टॉप में ऊपर रहेगा। फिर इसके बाद जहाँ पे हमारा मटेरियल जहाँ पे लगना है उसके अनुसार कुप्पी ऊपर रहेगा। अच्छा, इसके बाद ये इसका कनेक्शन थोड़ा बता दीजिए। जो ये जो इमरजेंसी स्विच बटन जो बंद करते हैं, हाँ, तो उसमें ये मोटर भी बंद हो जाता है, थ्रस्टर ब्रेक एक ही साथ। हाँ, उसमें ये इमरजेंसी रहने से पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, पैनल से लेकर के मोटर तक पूरा बंद हो जाएगा। गियर बॉक्स सब बंद हो जाएगा पूरा, क्यों गियर बॉक्स तो ऑलरेडी मोटर से ही कनेक्ट रहता है। अच्छा, हाँ, तो थ्रस्टर ब्रेक भी उसी से कनेक्ट रहता है। थ्रस्टर भी इससे कनेक्ट रहता है पैनल से, एक ही बंद कर। अच्छा, इसका सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए हम मटेरियल उठा लिए हैं, हमारा पावर सप्लाई कट गया, तो हम क्या है कि उसको मान लीजिए इसको हैंड ब्रेक है, उसको होल्डिंग के लिए हम इसको मार के रखेंगे, ताकि हमारा मटेरियल जो है रिवर्स या कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हैंड ब्रेक है। इसमें भी जो है लेडर का लगा हुआ है, हैंड ब्रेक का इक्विपमेंट लगा हुआ है अंदर में, उसको रोकने के लिए ब्रेक का। जरूरत के मुताबिक इसको भी आप बंद कर देते हैं। यूज कर सकते हैं, बंद करने बस बंद हो सकता है, बंद करते हैं। अच्छा, और विंच मशीन प्रॉपर जो है लॉकिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर से साथ में लॉकिंग होना चाहिए। ये सेफ्टी में बिल्कुल आता है कि मान लीजिए लॉकिंग नहीं रहेगा तो माल उठाएंगे उधर, तो बेंच मशीन हमारा आगे चला जाएगा। तो ये बेंच मशीन प्रॉपर लॉक होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ये तो आप देखे ही हैं। हाँ, इंस्पेक्शन करके आएगा। फैक्ट्री जो है 5 टन का माल लिए बेंच मशीन है तो 5 टन उठवाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अंडर सेफ लोड 3 टन उठाने से हमारा कोई नुकसान नहीं, माल भी सेफ रहेगा और वायर रोप भी सेफ रहेगा, सब सेफ रहेगा, आदमी भी सेफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें आज तक जो आप चलाए हैं, एक सवाल है हमारा जी, चलाए हैं, कभी एक्सीडेंट भी हुआ? नहीं, अभी तक किसी तो तरह का छोटा मोटा इधर उधर? छोटा मोटा है कि मान लीजिए उसमें लगता है क्लम्प लगता है। अच्छा, क्लम्प लगता है, अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर से अगर वो हाँ, वो अगर घूम रहा है, हाँ नहीं, वो रोप क्या बाहर में मटेरियल के साथ में लगता है, क्लम्प लगता है, क्लम्पिंग। अच्छा, तो क्लम्पिंग मान लीजिए स्ट्रक्चर के साथ सटेगा और जो डायरेक्शन देने वाला ध्यान नहीं देगा अगर, तो इधर तो बेंच मशीन चलाने वाला क्या है कि उसको तो डायरेक्शन के हिसाब से जो है
इशारा दे रहा है और फंस गया रोप तो क्लम अच्छा। टूट जाएगा, तो उसमें भी डबल प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, क्लम टूट जाएगा तो वो रोप को जो है आई बना करके लिया जाता है। अच्छा, वहीं पर रोक लेगा उसको। हाँ, वो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आई में रुका रहेगा। अच्छा, हाँ इस टाइप का होता हाँ है। जी जी। ठीक है, थैंक यू।